नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा की जाएगी कि ममता बनर्जी जीती कैसे, इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल कैसे की। पहले से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा लिया, अपने विधायकों की संख्या भी बढ़ा ली, अकेली लड़ पड़ी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जीत उन्हीं की हुई। कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें 4 या 5 मैं कहूंगा कि अमुक हैं। पहला और सबसे बड़ा जो कारण मुझको लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन हुई थी जिसमें दीदी और दीदी का शब्द इस्तेमाल हुआ था, तो बीजेपी में उस पर एक स्तर पर चर्चा हुई थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई कोर्स करेक्शन नहीं हुआ ये कि इससे पश्चिम बंगाल की जो महिला वोटर हैं वो नाराज हुई। पहली चीज, क्योंकि पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो विमेन इमेंसिपेशन है, या आप कहें जब ब्रिटिश साम्राज्य आया था, महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज इन्हीं इलाकों में सबसे पहले बने थे। तो एक चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़ ये थी कि महिलाओं ने जो सोशल स्कीम्स है ममता बनर्जी की, उसके कारण निकल के वोट दिया। ममता बनर्जी को कटिंग अक्रॉस सेक्शन वोट मिला। लोगों को लगता है कि ये सेक्शनल वोट था, किसी एक समुदाय या संप्रदाय का वोट था, तो गलत है। ममता बनर्जी को देहात में वोट मिला, ममता बनर्जी को शहरी इलाकों में वोट मिला। ममता बनर्जी को शहरी इलाकों में इतना वोट मिला कि भारतीय जनता पार्टी को शहर से वोट नहीं मिल पाया। उनको जो सीटें मिली हैं वो ग्रामीण इलाकों में मिली हैं। शहर का वोटर ममता बनर्जी के साथ रहा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, एक दिलचस्प कहानी है जिससे ममता बनर्जी का लोगों से कनेक्ट मजबूत हुआ। उन्होंने एक कैंपेन चलाई 1.5 साल पहले, सरकार आपके द्वार, दीदी को बोलो। तो उसमें लगभग 10 लाख लोगों तक सरकार पहुंची और कैंपेन सिंपल थी। कैंपेन ये था कि आपको कोई समस्या हो, आपको कुछ कहना है सरकार से, तो तुरंत फ़ोन कीजिए, बताइए, और जो सरकार का नुमाइंदा है वो आपके घर पर आ जाएगा। तो वो जो दीदी को बोलो और सरकार तुम्हारे द्वार जो कैंपेन चली, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो डेटा कैंपेन है वो तो एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है, वो तृणमूल कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उसमें एक चीज़ और गई। कहीं ना कहीं जो बंगाली अस्मिता है वो ममता बनर्जी से जुड़ गई। उनको एक अंडरडॉग की तरह देखने लगे लोगों को लगा कि देखो ये एक अकेली औरत इतनी बड़ी पार्टी से लड़ रही है, तो एक सिंपैथी, एक कंसोलिडेशन, ये सब ममता बनर्जी के साथ किया। उसके साथ साथ लोग ये भूल गए कि ममता बनर्जी कल परसों 5 साल पहले नेता नहीं बनी है। ममता बनर्जी 1984 में लोकसभा में आई थी। ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ममता बनर्जी ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। तो जो उनकी पार्टी है वो जिला स्तर पे है, और उनकी पार्टी में कांग्रेस और लेफ्ट के भी तमाम लोग आ गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल को तोड़ रही थी तो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि ममता की पार्टी में वो लेफ्ट का और वो कांग्रेस का भी वोटर आ रहा था जो लड़ता था ममता से, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहा था। तो जब ये दो फाड़ हुई लेफ्ट और कांग्रेस की, तो उसमें ममता को भी फायदा हुआ। लोग सोच रहे हैं कि केवल बीजेपी को फायदा हुआ क्योंकि इनके पास 70 से ज़्यादा सीटें, हाँ हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को भी हुआ, तभी उनका 2% वोट और बढ़ गया। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में किसी तरह का पोलराइजेशन करने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि किसी तरह का एक पोलराइजेशन हो, लेकिन वो पोलराइजेशन नहीं हुआ। बीजेपी की जो मटुआ वाली पॉलिटिक्स थी वो सफल उतनी नहीं हुई वो जितना चाह रहे थे। नॉमिनल इफेक्ट हुआ पर उतना नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। और सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी ने अपनी जो एक सेंट्रिस्ट इमेज बनाई, जिसमें लोगों ने उनका मजाक बनाया कि चंडी पाठ पढ़ दिया, उन्होंने अपना गोत्र बता दिया, लेकिन लोगों पे यही मैसेज गया कि ममता बनर्जी एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियन है, सेक्शनल पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, कांग्रेस और लेफ्ट की तरह किसी रिलीजियस बॉडी के साथ जुड़ के चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो अपनी राजनीति कर रही हैं। और यही कारण था कि ममता बनर्जी आगे निकल गई और आखिर में चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमा। ममता पसंद है या ममता नहीं है, जैसे कि 2014 और 2019 का चुनाव मोदी के इर्द गिर्द घूमा, मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए, उसी प्रकार से चुनाव था, ममता चाहिए या ममता नहीं चाहिए। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, और यही कारण है कि ममता सबसे आगे निकल गई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रशिंग डिफीट थी। और ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि भविष्य की जो राजनीति होगी 2024 तक, उसमें ममता न केवल एक राज्य में बड़ा भूमिका निभाएंगी, बल्कि देश में एक बड़ी नेता की भी अब वो भूमिका निभा सकती हैं अगर वो चाहें।
तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।